अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में उम्रा के हवाले से मैंने ये वीडियो बनाया है और आप इस वीडियो में जान सकेंगे कि आप उम्रा का जो मुकम्मल तरीका होता है वो कैसे होता है, यानी कि नियत करने से लेके आप उम्रा कंप्लीट करने तक का पूरे 7 अरकाम होते हैं, वो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हमने नियत कर लिया है एयरपोर्ट से और यहाँ पे हम आ गए हैं होटल से। अभी जा रहे हैं हरम शरीफ की तरफ। देख सकते हैं क्लॉक टावर बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो कभी भी इशू होगा तो आपके होटल से देखिएगा, जहाँ पे ये जमजम टावर भी इसे बोलते हैं, क्लॉक टावर, जैसे ही नज़र आए उसी तरफ आप डायरेक्शन में जाइए, आपको हरम शरीफ मिल जाएगा, वरना किसी को पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप तलबिया पढ़ते पढ़ते जाएंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो जिन भी भाई बहनों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो जिसमें हमने एयरपोर्ट में नमाज़ पढ़ के नियत की थी, तो मैं यहाँ पे आपको रिमाइंडर करती हूँ कि हमें जो इहराम पहनना है, सबसे पहला होता है कि हमें इहराम पहनना होता है। तो इहराम जो लड़कियों का कपड़ा होता है वो वाइट कलर का, ऊपर नीचे 2 कपड़े आते हैं, वो पहनना पड़ता है। और लड़कियों का जो होता है वो आपका जो बुर्का पहनते हैं, या तो कोई भी आप जो ढीली ढाली ढकी हुई चीज़ पहनते हैं, आप बुर्का पहने, हिजाब निकाब पहने, अबाया पहने, कुछ भी, तो वो आप पहनेंगी। और कंपलसरी नहीं है कि आपको अबाया ही पहनना है, आप चाहे तो ऐसे सलवार जंपर भी पहन सकती हैं, बट ढीली होनी चाहिए। तो कोशिश करिएगा कि अबाया में आप पूरे ऊपर से नीचे तक ढके रहते हैं और बाल आपका मुकम्मल ढका होना चाहिए। और चेहरा जो है तवाफ़ के टाइम में खुला रहना चाहिए, तो इसलिए आप चेहरा का जो पर्दा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फ्रंट है। तो आप जैसे कुछ कुछ बोलते हैं ना कि मक्का को जब हम देखते हैं फर्स्ट साइट में ही हमें दुआ करनी चाहिए। तो जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी आप आराम से चलिए। मक्का अभी आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, अंदर जाएंगे, फिर मस्जिद आएगी, मस्जिद के बाद नीचे उतरेंगे, उसके बाद ही आपको हरम शरीफ नज़र आएगा। तो उस टाइम नज़र नीचे कर लीजिएगा और फिर उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद आप आँख धीरे से उठा के उसके बाद फिर आप दुआ मांगिएगा। वो दुआ बहुत ही ज़्यादा कबूल होती है, बोलते हैं। पहली नज़र में आप दुआ करते हैं मक्का शरीफ को देख के, काबा शरीफ को देख के, तो वो दुआ बहुत ही ज़्यादा कबूल होती है, रद्द नहीं की जाती है। दुआ करें क्या नहीं वो आपके ऊपर है, बट आप यही दुआ कीजिए कि जैसे कि मैंने दुआ किया था कि अल्लाह सारे गुनाह को मगफिरत अता फरमा, मुझे ईमान वाला बना, और मुझे मेरी जो भी दुआ मैं यहाँ पे मांग रही हूँ जायज़ दुआ को कबूल अता फरमा। तो उसमें सारे दुआ आ जाते हैं। कोई मखसूसी दुआ है जिसमें आपको चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स के लिए या तो अपने के लिए, बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उस टाइम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंदर हम एंट्री ले रहे हैं और अभी भी हम पढ़ेंगे तलबिया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जमजम का जो काउंटर हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जमजम पानी पी लिया है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं एंटर की थी तो मुझे जमजम पीना था, और पी लिया है पानी। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको स्टेयर्स मिल जाएंगे, एस्केलेटर भी है, और यहाँ पे देखिए हमें काबा शरीफ लेफ्ट साइड जाने के बाद राइट में नजर आता है। यहाँ पे देखिए यहीं पे आप खड़े होके दुआ कीजिए और आँखों को खोल के आप दुआ कीजिए। और यहाँ पे तलबिया आपको बंद कर देनी है, तलबिया और नहीं पढ़नी है, और जितना से ज़्यादा दुआ कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी जायज़ दुआ को अल्लाह ताला कबूल अता फरमाएगा। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइट आपको दिख रहा है, जहाँ पे ब्लिंक कर रहा था अभी, ये ग्रीन लाइट से आपका हजरे अस्वद का कॉर्नर जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो वहीं से हमें अपना जो फर्स्ट तवाफ़ का जो फर्स्ट चक्कर है वो यहाँ से शुरू करनी चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको नियत कर लेनी है। फर्स्ट टाइम तो आप अपने लिए ही करते हैं, तो आपका उम्रा होता है। इस तरीके से तस्बीह आता है 7 दाने वाली, तो हर चक्कर के एंड में आप वो तस्बीह डालेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपका 7 चक्कर जब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चक्कर स्टार्ट करने टाइम में आपको ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो इसे आप हाथ उठा के, अगर आप हजरे अस्वद को नहीं बोसा दे पा रहे हैं, नहीं छू पा रहे हैं, तो आप बाहर से ही उस डायरेक्शन में हाथ रख के आपको लेना है, बोसा लेने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपका चक्कर शुरू होता है। और इस तरीके से आप तीसरा कलमा पढ़ेंगे पहले, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम।
तो यहाँ पे देखिए मैंने जहाँ पे भी मुझे थोड़ा लगा कि मैं छू सकती हूँ खाने कबा को, माशाल्लाह से मेरी बेटी और मैं छू लिए और बहुत ही अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। रुकने यमीनी बोलते हैं इसे, थर्ड कॉर्नर में ये रहता है, ये खुला रहता है, थोड़ा सा पर्दा देख सकते हैं। रुकने यमीनी को जब आप पहुँच जाएंगे तो कोशिश करें उसे छूने के लिए, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर दुआ कबूल होती है। तो एक वीडियो बनाऊँगी जहाँ पर दुआ कहाँ कहाँ पर कबूल होती है, उसके ऊपर भी अगर चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए रुकने यमीनी से आप जब हज़र अस्वद तक आ जाते हैं तब वहाँ पे आपको रुकने यमीनी से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़ते पढ़ते आना है। और फिर देखिए फर्स्ट चक्कर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से हम सेकंड चक्कर के लिए तवाफ़ के लिए ऊपर हाथ उठाएंगे और वही हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से 7 चक्कर हमें रिपीट करना है। और बीच में देखिए खाने काबा के जो दरवाज़ा बैतुल्ला के सामने ही आपको इस तरीके का सुनहरा वाला देखिएगा, जहाँ पे आपको इब्राहिम मकाम इब्राहिम इसे बोलते हैं। और यहाँ पे भी आप बोसा लेके कोई भी दुआ मांगिए, दुआ रद्द नहीं होती है। इसी तरीके से 7 चक्कर आपका कंप्लीट करना है। और 7 चक्कर जब कंप्लीट हो जाएगा आपको और हाथ उठा के फिर से नहीं पढ़ना है कुछ भी, सीधा आपको आ जाना है राइट साइड में, कहीं पे भी जगह मिले तो यहाँ पे आपको 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है, जिसमें आपको कुलिया अय्युहल काफिरूना फर्स्ट रकात में और सेकंड रकात में आप कुल नास पढ़ सकते हैं, या तो कोई भी आपको दुआ जो भी याद है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फ़र्स्ट अरकाम जो है वो तवाफ़, नियत हमने जो एहराम पहन लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे तवाफ़ कर लिया और फिर नमाज 2 रकात पढ़ लिया। बहुत दुआ कीजिएगा, 7 चक्कर जब आपका स्टार्ट होता होगा तब से आप दुआ करिएगा और पूरा 7 चक्कर ख़त्म होने तक दुआ कीजिएगा और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद भी दुआ कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अभी हम सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे, तो उससे पहले हमें ज़मज़म पानी पीना है। जी हाँ, तो यहीं पे सफ़ा मरवा की तरफ आप जब जाएंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहीं से राइट साइड में आप देखेंगे गेट नंबर 19 में आपको यहाँ पे सफ़ा मरवा का बोर्ड भी रहेगा और यहीं पे आपको पानी भी पीना है। तो यहाँ पे देखिए जमजम पानी मैं पी ले रही हूँ। आराम से आपको 1 गिलास 2 गिलास जितना भी पीना आप पी लीजिएगा और उसके बाद फिर आप जाइएगा सफ़ा मरवा पहाड़ी की तरफ। तो यहाँ पे देखिए सफ़ा मरवा में मैं जा रही हूँ अभी। और मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम एहराम की हालत में होंगे तो हमें चाहिए कि हम कोई भी खुशबू का इस्तेमाल ना करें और ना ही कुछ गलत बात बोले। ऐसे तो हमें हमेशा ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है, गीबत चुगली कुछ नहीं करना है, बट एहराम की हालत में ज़्यादा सावधानी रखनी है आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं भीड़, आप देख सकते हैं उम्रा में भी हज के जैसे भीड़ है। और माशाल्लाह ये देखिए ये है सफ़ा पहाड़ी और यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पे दुआ कीजिए और यहाँ पे चौथा कलमा आपको पढ़ना है और फिर चौथा कलमा पढ़ के हम यहाँ से अपना जो है चक्कर शुरू करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको तीसरा कलमा बीच में पढ़ना है और कोई भी कलमा आपको आता है वो पढ़ सकते हैं। और ये जो ग्रीन लाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे मर्द हजरात को चाहिए कि आप वो ज़ोर ज़ोर से दौड़ दौड़ के कवर करेंगे इसे, और औरत लोग स्पीड में जाएंगे चलेंगे, औरत को दौड़ना नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो बीवी हाजरा थी वो उनको पानी की शिद्दत की वजह से वो अपने बच्चे को कैसे पानी पिलाएंगी, इसलिए सफ़ा मरवा में हम यहाँ पर दौड़ लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए वो तकलीफ़ को महसूस करने के लिए तो हो सके तो शूज़ वगैरह ना पहने और हो सके तो जितना खाली पैर या तो मोजा सॉक्स तक ठीक है, तो शूज़ वगैरह ना पहने। और अगर आपके पास कोई इशू है चलने का तो फिर चलेगा। और यहाँ देखिए एक चक्कर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ऐसे ही हाथ उठा के आप काबा शरीफ की तरफ देख के फिर से आप चौथा कलमा पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और दुआ यहाँ पे भी बहुत कबूल होती। और ये है मरवा पहाड़ी जो कि अभी थोड़ा सा ही यहाँ पे इन्होंने रखा है। और यहाँ पे देखिए मरवा का सफ़र जो है स्टार्ट हो गया है। जैसे कि सफ़ा से मरवा 1 चक्कर और मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, तो सफ़ा से हम शुरू करेंगे और 7 चक्कर जो है हमारा मरवा में ख़त्म होगा। और उसके बाद फिर आपको अगर 79 गेट किंग फहद गेट से जाना है तो आपको फिर से आना पड़ेगा सफ़ा की तरफ, उसके बाद राइट साइड में गेट की तरफ रास्ता है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा लास्ट अरकाम है वो है, जी हाँ, वो है हेयर कट करना। जैसे कि औरतों को चाहिए कि वो अपना उंगली में अपने बाल को फंसा के मोड़े और ऐसे ही 1-1.5 इंच के करीब वो कट करेंगी। और हो सके तो वो खुद नहीं कट करेंगी और वो किसी और से कट करवाएंगी। और जो भी उनका कट करेंगी वो ऑलरेडी अपना बाल पहले
कट किए होंगे उसके बाद भी वो परमिसिबल है कि वो दूसरों का बाल कट करेंगे। और मर्द हजरात को चाहिए कि वो पूरे ही बालों को मुंडवाएंगे, यानी कि हल्क करेंगे, जिसको बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है ऐसे थोड़े थोड़े बाल सब जगह से काट के, वो नहीं है सही। औरतों के लिए 1 इंच है और मर्द हजरात के लिए पूरे ही मुंडवाना पड़ेगा, यानी कि हल्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशी लग रहा है कि मेरा फ़र्स्ट उम्रा हो गया है मुकम्मल तरीके से। और अगर आपका उम्रा में कुछ भी गलती होता है तो आपको दम भी लाजिम होगा आपके ऊपर, और इंशाल्लाह आप सबका भी उम्रा अच्छे से हो जाए। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ ख़वातीन पूछते हैं कि जो बाल कट करेंगे वो वहीं पे करना ज़रूरी है या तो आप फिर घर पे आके यानी होटल में कट कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप एहराम की हालत में रह के आप होटल में भी जाके कट कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। और हो सके तो 2 रकात शुक्राना ज़रूर अदा करें। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्रा की तौफीक अल्लाह ताला दे, और दिया अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्राना ज़रूर पढ़ें। तो अभी जितना मैंने आपको बताया आपका उम्रा मुकम्मल हो चुका है। आप अभी जाके पूरे सर से गुस्ल कर सकते हैं फिर से, और आप उसके बाद आपकी जो एहराम की जो नीयत है उससे आप आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी परफ्यूम कुछ भी लगा सकते। तो उम्मीद करती हूँ मैंने सब कुछ उम्रा के हवाले से कवर किया है, और आगे भी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ हातिम का टाइमिंग्स क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।